जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। श्री सर्वेश्वरी जागरण चैनल पर देख रहे सभी दर्शकों को राधे राधे। आज हम भगवान कैसे हैं और भगवान का कार्य क्या है। तो भगवान सत चित और आनंद के स्वरूप हैं। भगवान को सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। अर्थात भगवान सतचित आनंद को देने वाले हैं। दैहिक दैविक भौतिक तीन प्रकार के जो ताप हैं उनको नष्ट करने वाले हैं। भगवान ही जो है हम लोगों के आदि व्याधि को विनाश करने वाले हैं। और भगवान पीताम्बरधारी श्री कृष्ण द्वारिकाधीश की कथा अमृत के समान है। भगवान का कथामृत का पान करने में परम कुशल और महान विद्वान वयोवृद्ध श्री सूत जी महाराज हैं। हम लोगों के हृदय में अज्ञान का घोर अंधकार है जो हमेशा व्याप्त रहता है। यह त्रिभुवन के अंधकार को दूर करने में भगवान सूर्य समर्थ हैं। पर जीव के हृदयगत अज्ञान अंधकार को सूर्य की किरणें भी दूर नहीं कर सकती। सूत जी महाराज उस अज्ञान तिमिर को ध्वस्त करने के लिए आपके पास करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान का प्रकाश, उस ज्ञान की एक किरण हम लोगों के हृदय पटल पर डाल दिया, जिसमें हमारा अज्ञान तिमिर ध्वस्त हो जाए। हम यह जानना चाहते हैं कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य अर्थात भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने के लिए वैष्णव लोग क्या करते हैं। यदि भगवान को प्राप्त करना है तो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य को बढ़ाने के लिए वैष्णव लोग क्या करते हैं, यह भी हमें जानना पड़ेगा। ऐसा कौन सा कार्य किया जाए जिससे माया मोह का निवारण हो जाए। देखिए, अब घोर कलिकाल आ गया है जिससे लोगों की आसुरी वृत्ति हो गई है। हर प्राणी क्लेश से आक्रांत है। ऐसे प्राणियों का कैसे कल्याण होगा जो पवित्र को भी पवित्र कर दे, जो पवित्र को भी पवित्र कर दे और भगवत प्राप्ति का सरलतम साधन हो। वह कृपया आप हमें बताइए। यह 88,000 ऋषियों के मध्य श्री शौनक जी श्रोता बन करके सबका प्रतिनिधित्व करते हुए यह प्रश्न करते हैं। संसार में किसी को चिंतामणि मिल जाए तो उस वस्तु का चिंतन करो जो वस्तु प्रदान कर देगी। और वह कल्पवृक्ष का चमत्कार है कि नीचे जो कल्पना करो वह स्वर्ग की संपत्ति को भी प्रदान कर सकता है। अर्थात कल्पवृक्ष के नीचे बैठ कर के जो भी आप कामना करेंगे वह आपको पूरी कर देगा। चिंतामणि को अपने पास रख करके जिस चिंतन को आप करेंगे वह उसको पूरा कर देगा। परंतु हमारे जीवन में सब कुछ
कैसे प्राप्त होगा? इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसलिए सूत जी महाराज गुरु की कृपा हमें प्रदान करें। सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए और प्रमुदित बन से बोले, हे शौनकादि ऋषियों, आपके मन में हमारे प्रति इतना प्रेम और स्नेह है, सावधान होकर के सुनिए, मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ। जब कोई व्यक्ति कीमती वस्तु देता है तो लेने वाला सावधान होकर के लेता है। जरा संभाल करके रखिए, और वह संभाल करके कीमती वस्तु को रखना भी चाहिए। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, संसार में सबसे बड़ा डर अगर कोई है जीव को, तो वह मृत्यु का डर है। जीव को अगर कोई सबसे बड़ा डर है तो मृत्यु का डर है। मरने का भय प्रत्येक प्राणी के अंदर विराजमान है। जो मृत्यु लोक में आया है उसका जाना तो निश्चित है, क्योंकि संसरति इति संसार, संसरति इति संसार, यह सरकता रहता है, खिसकता रहता है। जो सरकता रहे, जो खिसकता रहे, वही संसार है। संसार में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है, वह होनी ही। इसलिए हमारे न चाहने पर भी हमारी मृत्यु होनी है, और यह हमारे जीवन में जो हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोगों की आयु बढ़ रही है, बढ़ने के बजाय हम लोगों की आयु प्रतिदिन घट रही है। जिस दिन से हम पैदा हुए उसी दिन से मेरी आयु घटना प्रारंभ हो जाती है। संसरति इति संसार, इसीलिए जो सरकता है वही संसार है। और भगवान कौन है? सच्चिदानंद रूपाय, सतचित आनंद को प्रदान करने वाले ही भगवान हैं। शेष कथा की चर्चा आगे के वीडियो में किया जाएगा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम।